तो उस समय के जो सो कॉल्ड बड़े लोग थे, जो हमारे समाज सुधारक थे, विचारक थे, उन्होंने मिलकर के सोसाइटी बनाई थी। लेकिन विद इन 10 to 15 years गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये हमारा, क्योंकि वो अगेंस्ट द चर्च था। अच्छा। उस समय हमारा वेटिकन सिटी के अगेंस्ट में उन लोगों ने ऐसी सारी बातें की। तो इनका जो काम करने का तरीका तो बड़ा मिस्टीरियस सा था। ये अपनी कोड लैंग्वेज में बात करते थे, जनरली लोगों से छुपे हुए रहते थे। इनका अपना एक काम करने का स्टाइल था, इसके मेंबर्स सामने नहीं आते थे। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो जर्मनी में इसको बैन कर दिया गया। अच्छा। 1785 के आसपास इसको बैन किया गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैन करने के बाद सारे इसके सदस्य जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन ये माना गया कि उसके बाद ये आज तक काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये कभी खत्म हुई ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि ये कभी खत्म हुई ही नहीं थी और अंडरग्राउंड रह करके अंडरकवर इन लोगों ने उस तरीके से आज तक काम किया। मेन एम में जो इस संस्था का माना जाता था, क्योंकि उस समय तो ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट थी कि हमारा जो पॉलिटिक्स में धर्म को आना है, इसलिए इसका विरोध हुआ। लेकिन बाद में ऐसा माना गया कि ये लोग जो थे मेन पावर को मानते थे। अच्छा। तो इनकी काम करने की स्टाइल ही इनके लिए मेन कंट्रोवर्शियल थी। अच्छा, तो अनिल जी, जैसे आपने कहा, आपने एक वर्ड यूज किया अभी, कंट्रोवर्शियल। कई सारी कंट्रोवर्सीज अभी हाल फिलहाल में भी सुनने को मिली हैं और पहले भी सुनते हम आ ही रहे हैं। माइकल जैक्सन एक बड़ा नाम रहा है, जिनकी मृत्यु जब हुई तो उनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई और ऐसा कहा गया कि जिस समय पर उनकी डेथ हुई तो he was actually seeing a spirit or something and he was calling a name that there is a devil, यहाँ कोई शैतान है। और इस तरह की वीडियो क्लिप उनकी बड़ी वायरल हुई। इसके अलावा आज के समय दिलजीत दोसांझ हैं, एक बड़ा नाम है, बहुत फेमस हैं, उनका नाम भी कहीं ना कहीं पे जोड़ा जा रहा है। बादशाह हैं, सिद्धू मूसेवाला या हनी सिंह, ऐसे कई सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से जोड़ा जा रहा है। क्या ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक सही है और ये जुड़ाव, ये जो कनेक्शन है, इसका क्या मतलब, क्या है इसका? देखिए, चूंकि इल्यूमिनाती के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लोगों को पता थी, और एक शुरुआती अगर मैं संगठन की बात करता हूँ तो वो 10 साल के लिए, 11 साल के लिए एग्जिस्ट किया अगेंस्ट द रिलीजन होने की वजह से। इसका मेन एम ही था हमारा पावर और पैसा। अच्छा। इस पूरी सोसाइटी का जो एम था कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पे केवल एक ही पावर होनी चाहिए जो हर जगह की गवर्नमेंट को चलाए। तो कई सारे ऐसे लोग जो बहुत पावरफुल थे या बड़े सेलिब्रिटीज थे, इसका हिस्सा बने, कहीं ना कहीं उनके नाम इससे जुड़ते रहे। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि क्या ये लोग शैतान को मानते हैं। ओरिजिनल जो हमारी इल्यूमिनाती थी वो किसी भी ऐसी पावर को मानती नहीं थी, ना भगवान को ना शैतान को। अच्छा। लेकिन बाद में उसको इस तरीके से जोड़ दिया गया क्योंकि इनका काम करने का तरीका बड़ा ही ये था, गुप्त तरीके से ये लोग काम करते थे। तो मान लिया गया नहीं, ये शैतान की पुजारी होते हैं, सैटेनिज्म को मानते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ों को देखा भी गया। इनके खास तौर पे जो सिंबल थे, ये चीज़ें थी। लेकिन अब जब बात करते हैं माइकल जैक्सन की, जैसा आपने क्वेश्चन किया, तो हाँ, उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा तरक्की करी थी। आमतौर पे देखा गया है कि जिन लोगों के भी नाम इससे जुड़े इल्यूमिनाती से, उन्होंने एकदम से आकर के वो छा गए इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे उनका नेम था, फेम था, वो जहाँ पे भी अपनी फील्ड में रहे। लेकिन उसमें कई ऐसे भी नाम रहे जो कि बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो गई। हाँ। तो जोड़ा हमेशा यही जाता रहा कि उनको नेम फेम मिला, लेकिन जब बदले में, चूंकि उन्होंने शैतान की पूजा की थी या कहीं था, तो उस डेविल ने उनको ले लिया। कभी भी इसका ऑफिशियल तो कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि ऐसा था या नहीं था। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली ये बात हमेशा से चर्चा में रही, और खासतौर पे पॉप म्यूजिक और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो खासतौर पे इसको बहुत ज़्यादा जोड़ा गया। माइकल जैक्सन के लिए भी ये बात हुई, सिद्धू मूसेवाला के लिए भी कहा गया कि उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की लेकिन उनका डेथ हो गई। माइकल जैक्सन की डेथ भी अपने आप में कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी थी। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। अनिल जी, आपने एक बहुत बड़ा यहाँ पे नाम इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा, शैतान की पूजा करने वाले लोग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम साइंस की बात कर लें, क्योंकि जो लोग डेविल को मानते हैं उनके सिंबल्स क्या हैं, और क्या इल्यूमिनाटी का साइन या सिंबल सिमिलर है उनसे? देखिए, इल्यूमिनाटी के जो सिंबल्स थे, बेसिकली वो एक पिरामिड लेते हैं उनका, या फिर वो लोग इसको मानते हैं, कहते हैं एक थर्ड आई का एक सिंबल लेते हैं, एक आंख है। अच्छा। जो उसमें दिखाई देती है। हाँ। उनके सिंबल्स में आती है। वो लोग 13 स्टेप्स को भी यूज करते हैं,
और एक उनका सिंबल है मिनर्वा करके, हम्म वो लोग यूज करते हैं, जो मेन नोन सिंबल्स हैं। हम्म